अस्पताल में आजम खान से मिले अखिलेश यादव, लंबे अरसे बाद मुलाकात। तबियत खराब होने के चलते दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट है आजम खान। करीब 2.5 घंटे तक हुई आजम अखिलेश में बातचीत। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं में रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को नोटिस। राहुल को 2 जून और सोनिया को 8 जून को बुलाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ के दौरे पर पार्टी के चिंतन शिविर में शामिल हुई। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया के ईडी नोटिस पर साधी चुप्पी। सीएम योगी ने अयोध्या में की गर्भगृह के निर्माण में लगने वाली शिला की पूजा। बड़ी तादाद में साधु संत भी रहे मौजूद। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद बोले सीएम योगी, कहा राम मंदिर बनेगा राष्ट्र मंदिर। करीब 500 साल की साधना के बाद सिद्धि तक पहुंचे। राम मंदिर निर्माण का सीएम योगी ने लिया जायजा। परिसर में चल रहे काम की प्रगति की समीक्षा की। साधु संतों से भी मिले सीएम योगी। संतों ने अंग वस्त्रम और पुस्तकें भेंट कर किया सीएम योगी का सम्मान। गर्भगृह की पहली शिला रखने के बाद रामलला सदन पहुंचे सीएम योगी। संतों ने किया साफा पहनाकर सीएम योगी को सम्मानित। शिला पूजन से पहले हनुमानगढ़ी गए सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। कानपुर में 3 जगहों पर आईटी की छापेमारी। केसर पान मसाला के ऑफिस में रेड। कलेक्टरगंज में है केसर पान मसाला का ऑफिस। बिल्डर्स और शराब माफिया के ठिकानों पर भी रेड। छापेमारी के लिए दिल्ली से पहुंची है टीम। कौशांबी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाश को जिला अस्पताल भर्ती कराया। राहगीरों से लूटपाट का आरोपी नन्हा यादव। बलरामपुर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। अवैध टैक्सी स्टैंड और अवैध अतिक्रमण हटाया गया। उतरौला कस्बे में हुई कार्रवाई। आगरा में बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध। दिल्ली गेट क्षेत्र में बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ढाया। कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जा करने वाले युवक बुलडोजर पर चढ़कर किया विरोध। जौनपुर में डीजे पर नाचने को लेकर घराती और बाराती में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। नारायणपुर गांव की घटना। बांदा में दबंग लड़की ने बीच सड़क पर की युवक की पिटाई। उधार के 90,000 रुपए न लौटाने पर पीटा। शहर कोतवाली के स्टेशन रोड की घटना। इटावा में रेवाड़ी से कानपुर जा रहे हिंदुस्तान पेट्रोल की पाइपलाइन को चोरों ने काटा। पाइपलाइन काटे जाने की सूचना पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों ने मौके पर डेरा जमाया। पेट्रोल चुराने के इरादे से काटी गई पाइपलाइन। झांसी में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत। दमकल कर्मियों ने बचाई 8 लोगों की जान। दुकान में लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 दमकल कर्मी भी आग की चपेट में आए। गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती। लोगों की जान बचाने वाले दमकल कर्मियों के लिए इनाम का ऐलान। सीतापुर में मेंथा ऑयल की टंकी में ब्लास्ट। महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। 2 को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। महमूदाबाद कोतवाली के उमरिया गांव की घटना। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर आतंकी उसामा का लगाया फोटो। आतंकी को बताया गया विश्व का सर्वश्रेष्ठ अपर अभियंता। बुलंदशहर में युवक का अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो आया सामने। फिल्मी अंदाज में 2 तमंचों से कर रहा है फायरिंग। सियाना कोतवाली इलाके का वीडियो। लखीमपुर खीरी में किसान नेता दिलबाग सिंह की सुरक्षा में तैनात गनर सस्पेंड। तिकुनिया हिंसाकांड में गवाह होने के चलते सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिला था दिलबाग सिंह को गनर। घटना के वक्त साथ में मौजूद नहीं था गनर। कल रात कार पर हुई 3 राउंड फायरिंग हमले में बाल बाल बचे दिलबाग। मेरठ में एलएलबी के छात्र को गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया। 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज। मामूली कहासुनी के बाद गोली मारने का आरोप। ज्ञानवापी के वजू खाने में शिवलिंग मिलने पर भड़के कन्नौज के बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। कहा शिवलिंग को जिस तरह से रखा गया हमारा खून खौलता है। नोएडा में डूब क्षेत्र में 50,000 वर्ग मीटर जमीन पर चला बुलडोजर। करीब 17.5 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर। अवैध रूप से फार्म हाउस बनाने का आरोप। सिंचाई विभाग नोएडा अथॉरिटी की ज्वाइंट कार्रवाई। पूर्व सांसद रिजवान जहीर की ट्यूलिप टावर पर चल सकता है बुलडोजर। बलरामपुर पुलिस ने एलडीए को पत्र लिखकर मांगी जानकारी। पूर्व सांसद की पत्नी हुमा रिजवान के नाम पर टावर। अपराध की कमाई से बनाने का आरोप।
आगरा में एक फ्लैट में आग लगने से सारा सामान जलकर खाक। थाना न्यू आगरा इलाके की घटना, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फिरोजाबाद के टूंडला इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, पेड़ में आग लगने के बाद मंदिर तक फैली। आग बुझाने के दौरान झुलसा पुजारी, फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बागपत की ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर में लगी आग, टायर फटने के चलते लगी आग, ड्राइवर खलासी ने कूदकर बचाई जान। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद बुझाई आग। नोएडा से अंबाला जा रहा था ट्रक। वृंदावन के श्री कृष्ण शरणम कॉलोनी के एक फ्लैट में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फ्लैट में हुक्का शराब रखे होने के चलते आग फैल गई। बदायूं में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा, दातागंज कोतवाली इलाके के जंगल में चल रहा था अवैध तमंचा बंदूक बनाने का कारखाना। मौके से एक आरोपी गिरफ्तार, 6 तमंचे बंदूक बरामद। बांदा में बर्गर शॉप में फटा गैस सिलेंडर, आग लगने से काम कर रहे कई मजदूर झुलसे, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग बुझाई। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल की दुकान और हार्डवेयर की दुकान से लाखों की चोरी, चोरों ने मोबाइल दुकान की दीवार तोड़कर चोरी की। लगभग 12 लाख के मोबाइल और 1 लाख नकदी गायब। नोएडा के सेक्टर 142 थाना इलाके में बेटे ने मां को बेरहमी से पीटा, सास बहू के बीच कहासुनी से नाराज बेटे ने मां को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी बेटे को जेल भेजा। पीलीभीत में गजरौला हाईवे पर ट्रक ने टक्कर मारी, 2 बाइक सवारों में से एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर खलासी फरार। शाहजहांपुर में ट्रक बेलगाम होकर घर में घुसा, घर में सो रहे लोग बाल बाल बचे। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस ने क्लीनर को हिरासत में लिया। उन्नाव में ट्रैक्टर गंगा पुल की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरा, हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत, तो ट्रैक्टर ट्रॉली पुल की रेलिंग में फंसी। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के नानामऊ की घटना। बहराइच में पुलिस ने 4 साल के मासूम की हत्या का खुलासा किया, पुलिस ने आरोपी प्रेमिका समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महिला पर अपने प्रेमी की बेटी को अगवा कर हत्या करने का आरोप। उन्नाव में विवाद की सूचना पर पहुंची पीआरबी के सिपाही से मारपीट, जांच करने पहुंचे पुलिसकर्मियों को सरिया लेकर दौड़ाया। एक सिपाही के सर में चोट आई, ड्राइवर को भी चोट आई। सिपाही ने सफीपुर कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। फतेहपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, 8 तमंचा और भारी मात्रा में तमंचा बनाने का सामान बरामद। पकड़े गए आरोपी गैंगस्टर एक्ट में वांटेड थे, काफी दिनों से फरार चल रहे थे। शाहजहांपुर में लुटेरी दुल्हन घर में रखे सारे जेवरात और कैश लूटकर फरार, पति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। 28 मई को कुशीनगर में हुई थी शादी, पुलिस कह रही प्रेमी के साथ भागने की बात। बुलंदशहर में पुलिस ने अगवा बच्चे को कराया रिहा, महज 12 घंटे के भीतर कामयाबी मिली। कल शाम 7 वर्ष के मासूम को अगवा कर ले गए थे बाइक सवार 2 बदमाश। गोरखपुर में अंग्रेजी शराब की दुकान में ताला तोड़कर 10,000 नकदी और लगभग 3 लाख की शराब चोरी। शातिर चोर दुकान में लगे सीसीटीवी में छेड़छाड़ करके डीवीआर साथ ले गए। आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में महिला को पीट कर मार डाला गया, 6 लोग घायल, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और तार चोर गिरोह के बीच मुठभेड़, 1 बदमाश को गोली लगी, 3 बदमाश गिरफ्तार। बरेली एयरपोर्ट पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 400 ग्राम सोने के पाउडर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रामपुर के रहने वाले दोनों तस्कर मुंबई में बैठे दलाल से डील कैंसिल होने पर फ्लाइट छोड़कर लौट रहे थे वापस। ललितपुर में दबंग ग्राम प्रधान ने अपने सहयोगियों के साथ एक ग्रामीण के घर पर किया पथराव, लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारने का आरोप। घायल ग्रामीण को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहारनपुर में फर्जी एसओजी कर्मी गिरफ्तार, हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। गिरोह के कुल 3 सदस्य गिरफ्तार, 3 फरार।